जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध इस प्रकार श्रुतों के अंतकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्वों का गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। कर्म नय कर्म य पश्यदक मरनी च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्य में बुद्धिमान योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है। लोक प्रसिद्ध में मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर के व्यापार मात्र के नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं और जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म स्वतः त्याज्य है, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई। यहाँ तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है, उनमें अकर्म देखना क्या है, इसी बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्ण श्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म है उन सब में आस्तिक, फल इच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वह इस लोक या परलोक में सुख दुख आदि फल भुगतने के और पूर्ण जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्व कृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आस्तिक, फल इच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है। अंत वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिए वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिए योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृत्य हो गया है, इसीलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है। अकर्म कर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्य में बुद्धिमान योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसा है। लोक प्रसिद्ध में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का ही नाम अकर्म है। ये त्याग रूप अकर्म भी आस्तिक, फल इच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किए जाने पर पूर्ण जन्म के हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए किया जाने पर तो ये विकर्म के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म कर्म देखना है। इससे रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी वर्ण श्रमोचित कर्म का त्याग ना तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है, न राग द्वेष अथवा मोहवश, और ना मन, बड़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसीलिए वह ना तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है, ना किसी प्रकार से त्याग में ममता, आस्तिक, फल इच्छा तथा अहंकार का संबंध जोड़कर पुण्य जन्म का ही भागी बनता है। इसीलिए वह मनुष्य में बुद्धिमान है, उसका परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो चुका है, इसीलिए वह योगी है और उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसीलिए वह समस्त कर्म करने वाला है। प्रश्न: कर्म से क्रियामान विक्रम से विविध प्रकार के संचित कर्म और अकर्म से प्रभात कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखने का यदि ये अर्थ किया जाए कि क्रियामान कर्म करते समय ये देखे कि भविष्य में यही कर्म प्रवृत्त कर्म बनकर फल भोग के रूप में उपस्थित होंगे, और अकर्म में कर्म देखने का ये अर्थ किया जाए कि प्राप्त रूप फल भोग के समय उन दुखादि भोगों का
अपने पूर्वकृत क्रियामान कर्मों का ही फल समझे और इस प्रकार समझकर पाप कर्मों का त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे तो क्या आपत्ति है, क्योंकि सचित क्रियामान और पारब कर्मों के ये ही 3 वेद प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है, किंतु ऐसा अर्थ मान लेने से कवियों पयत्र मोहिता गहन कर्मोन गति यज्ञ यात्वा मोक्ष से शुभ बात सयुक्त कुतन कर्मकृत तमाहु पंडित बुधा नेव कच्चिंत्र रोतिस आदि वचनों के संगठित नहीं बैठती। अतएव ये अर्थ किसी अंश में लाभप्रद होने पर भी प्रकरण विरुद्ध है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला साधक भी मुक्त हो जाता है। ये या सिद्ध पुरुष के किस प्रकार देख सकता है? मुक्त पुरुष के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं वह ही साधक के लिए साध्य होते हैं। अतएव मुक्त पुरुष तो स्वभाव से ही इस तत्व को जानता है और साधक उनके उपदेश द्वारा जानकर उस प्रकार साधन करने से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं तुझे वह कर्म तत्व को बताऊंगा जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवती।